Why is vegetative propagation practiced for growing some type of plants? तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है प्लांट के केस में, ये बहुत समझना जरूरी है। ये भी एक रिप्रोडक्शन मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसको क्यों यूज करते हैं कुछ प्लांट्स को ग्रो करने में, यानी अगर हम प्लांट का कोई एक पार्ट ले लें, जैसे आपने देखा होगा बनाना की लीव्स अगर ले लें और उसको लगा दें तो उससे पूरा एक बनाना ट्री ग्रो हो जाता है। या पटेटो का कोई पार्ट हम लेकर के उसको अगर जमीन के अंदर लगा देते हैं तो उससे पटेटो ग्रो हो जाते हैं, जिंजर ग्रो हो जाती है। कुछ प्लांट्स की लीफ से पूरा प्लांट ग्रो हो जाता है। यानी प्लांट्स में कुछ प्लांट, अलग अलग प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है कि किसी के स्टेम से प्लांट ग्रो हो जाता है, किसी के लीफ से प्लांट ग्रो हो जाता है, किसी के रूट से प्लांट ग्रो हो जाता है, कहीं पर सीड से ग्रो हो जाता है। तो सीड से ग्रोथ होने वाला तो वो अलग है, हम बात कर रहे हैं स्टेम, लीफ या रूट्स के द्वारा अगर कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब बात समझें कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है। इज अ प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करने का एक तरीका है। इसका क्या एडवांटेज है कि इट इज यूज्ड टू ग्रो द प्लांट इन विच वाइबल सीड्स आर नॉट फॉर्म्स। अब जिन पौधों में सीड्स नहीं हैं, सीड्स नहीं दिखते या नहीं बनते, तो उन प्लांट्स को ग्रो करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और या फिर कुछ ही सीड बनते हैं तो भी हम उनको किस तरह से ग्रोथ करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। अब जैसे ऑरेंज, ऑरेंज के प्लांट्स भी कैसे ग्रो होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। बनाना, पाइनएप्पल, ये सब एग्जांपल हैं, पटेटो, ठीक है। तो जिसको हम प्लांट के पार्ट से ग्रो करते हैं। इट हेल्प टू इंट्रोड्यूस प्लांट्स इन न्यू एरियाज, और पौधों को नए एरिया तक पहुंचाया जाता है, नए एरियाज में ले जाया जा सकता है जहां सीड्स के द्वारा जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, वहां पर पूरे के पूरे प्लांट के हिस्से को लगा दिया जाता है। जहां सीड जर्मिनेशन फेल हो जाता है वहां पर भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज है क्योंकि इसमें तो हम एक मैच्योर प्लांट के पार्ट्स को लगाते हैं, ठीक है। टू प्रोड्यूस मैच्योर प्लांट वी यूज अ पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। पार्ट ऑफ प्लांट को यूज किया, किसी मैच्योर प्लांट से कोई पार्ट ले लिया, क्योंकि एक बड़ा प्लांट का जो हिस्सा है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर को ज्यादा अच्छे से जो है वो रजिस्ट कर सकता है इन केस ऑफ सीड, सीड की तुलना में या इन कंपैरिजन टू सीड, ठीक है। तो प्लांट ड्यू टू द चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर और सॉइल, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण जो है सीड नहीं जर्मिनेट कर पाते। तो जहां सीड नहीं जर्मिनेट कर पाते वहां पर आप क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज कर सकते हैं। और इससे एक और फायदा होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी तेज होती है, आसानी से होती है, तेज होती है। और ये बहुत सस्ता एक मेथड, चीपर एक मेथड देखा जाता है इस तरह के रिप्रोडक्शन के लिए या प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है। तो रैपिड है, इजी है, चीपर है। और बाय दिस मेथड अ गुड क्वालिटी ऑफ रेस, इसके द्वारा आप प्रजाति में सुधार भी कर सकते हैं, वैरायटीज में सुधार बहुत किया जाता है, चेंजेस किए जा सकते हैं। उसके अलग अलग तरीके होते हैं, हम बात करेंगे प्लांट के रिप्रोडक्शन में जो है कौन कौन से अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं जिससे कि वैरायटी लाई जाती है प्लांट्स के अंदर। आजकल आप देखते हैं हाइब्रिड प्लांट्स बहुत आ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक ही प्लांट पर कई तरह के जो है फल आ जाते हैं, या कई क्वालिटी के फल आ जाते हैं, या कई क्वालिटी की सब्जियां आ जाती हैं। तो ये भी पॉसिबल हो पाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा। इससे हम जो है उनमें वैरायटी ला सकते हैं, और वैरायटी लाने के लिए एक अच्छा मेथड माना जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो क्या क्या एडवांटेज है ये क्लियर हो गया। जहां जिनमें बीज नहीं होते उन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, नए एरिया में प्लांट ग्रो कर सकते हैं जहां सीड से ग्रो करना मुश्किल होता है, और इससे तेजी से ग्रोथ की जा सकती है प्लांट की, इजी होता है, चीपर है ये मेथड। और इससे जो है रेस
जो है उनमें सुधार किया जा सकता है, वैरायटी लाई जा सकती है। क्लियर?